साथियों, बहुजन आंदोलन को सबसे अधिक नुकसान श्री मुलायम सिंह यादव, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री शरद यादव ऐसे कुछ नेताओं ने सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन आंदोलन का किया है। मान्यवर काशीराम साहब ने जब इस आंदोलन की नींव डाली तो देश के तमाम बहुजन नेताओं से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, उनसे अलाइनमेंट भी करने की कोशिश की, उनको बहुजन थीम, बहुजन आंदोलन की विचारधारा को समझाने का बहुत प्रयास किया। लेकिन सत्ता के नशे में चूर इन बहुजन नेताओं ने कभी भी बहुजन विचारधारा का, बहुजन थीम का, बहुजन आइडियोलॉजी का कभी इन्होंने सम्मान ही नहीं किया। इस आंदोलन का तिरस्कार किया और मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन समाज पार्टी का कभी साथ नहीं दिया। आज उनकी भावी पीढ़ी अपना राजनीतिक अस्तित्व इन बहुजन विचारधारा के जो बहुजन नायक हैं, मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और फुले, इन महान विचारकों के आंदोलन से इनको अपना राजनीतिक भविष्य समझ में आ रहा है। ये लोग अब जब इनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में दिख रहा है तो पुनः बहुजन समाज पार्टी पे, उनके नेताओं पे, उसकी विचारधारा पे प्रहार करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, कल रायबरेली में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके नेता अब हमारे पास हैं, अब इस मिशन को, उनके अधूरे सपने को हम पूरा करेंगे। ये भूल गए अखिलेश यादव, जब बहन मायावती जी ने तमाम प्रदेश के जिलों का नाम इन महानायकों के नाम पर रखा था, तो उन्होंने, उनकी जब सत्ता आई 2012 के बाद, तो उन्होंने सारे नामों को बदल के रख दिया। यही नहीं, जब उनका अपमान हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी को गंगा जल से धोने के बाद, जब उन्हें समझ में आया कि मैं शूद्रत्व का शिकार हूं, मैं भी शूद्र हूं, मैं भी, मेरे साथ भी ये व्यवहार होता है, तो उनको समझ में आया और तो इस तरह से उन्होंने अपना ये रवैया अख्तियार किया। तो साथियों, ये इस तरह के लोग इस समाज के लिए, इस विचारधारा के लिए खतरनाक साबित होंगे। यहाँ तक कि ये जो बहुजन आंदोलन का, बहुजन नायकों का सहारा ले रहे हैं, इससे इनकी अधकचरी जानकारी से, इनको इनके विषय में जानकारी ही नहीं है कि ये आंदोलन क्या था, तो इससे एक संदेह उत्पन्न होना बिल्कुल लाजमी है। साथियों, बहुजन आंदोलन ये एक ऐसा आंदोलन है जो अनुसूचित जाति, जनजाति के नेतृत्व में रह के ही सफल हो सकता है, क्योंकि इस विचारधारा से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग परिचित ही नहीं हैं, इसके शिकार भी हैं, पीड़ित भी हैं उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जिसे बहुजन विचारधारा बदलना चाहती है। इनको तो, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जब तक ये इस विचारधारा को समझेंगे नहीं, तब तक इनको शूद्र होने का एहसास या अपने गुलामी का एहसास होने से पर्याप्त नहीं है। इनमें छटपटाहट है इस समाज व्यवस्था से मुक्त होने की नहीं, इनमें छटपटाहट है सत्ता में बने रहने की। ये केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए इन महान नायकों का वो सहारा लेके, अधकचरी जानकारी लेके ये लोग समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज इससे गुमराह होगा। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना से करना क्या चाहते हैं? ये विचारधारा तो पहले ही बता चुकी है, पहले ही इस विचारधारा का लक्ष्य है, जाति जनगणना कराओ या मत कराओ। बहुजन समाज 85% है,
अधिक संख्या में है, जाति जनगणना से क्या कौन सा ठप्पा लगाना चाह रहे हैं? तो जब 85% है तो जाति जनगणना कराओ या मत कराओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? करा लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा तीर मार लोगे? लेकिन नहीं, ये केवल राजनीति सेकना चाहते हैं, राजनीति करके समाज को गुमराह करना चाहते हैं। बहुजन समाज जो इस समय बड़ी संख्या में इस विचारधारा के साथ जुड़ रहा है, इस विचारधारा से सहमत हो रहा है, ये लोग लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनके साथ जो बहुजन समाज से विचारधारा से जुड़े हुए लोग, स्वामी प्रसाद जैसे लोग, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने सारे अपनी इस विचारधारा को लेके वो भारतीय जनता पार्टी सारे पार्टियों में घूम के आ गए, अब उनको समाजवादी पार्टी नजर आ रही है सामाजिक परिवर्तन के लिए। साथियों, हमारे बहुजन समाज के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को कदापि इनके छलावे में नहीं आना, इससे गुमराह नहीं होना। बहुजन समाज के आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी बाखूबी निभा रही है, चला रही है। सब साथ जुड़कर अब बहुजन समाज को आगे बढ़ने से बिल्कुल कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसे लोगों से कोई गुमराह नहीं होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।